हाँ, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज एक हम व्याकरण के अलग विषय को देखने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है व्याकरण में। तो देखो, आज का विषय है व्याकरण का हमारे कारक। कारक को हम विभक्ति कहते हैं। कारक यह वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके सिवा वाक्य परिपूर्ण नहीं होता है। देखो, कारक यानी विभक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण में। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। देखो, आसान समझने के लिए कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनका संबंध और किसी क्रिया से होता है या प्रकट करने वाले, संबंध प्रस्थापित करने वाले जो चिन्ह हैं, जो शब्द हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक है। देखो, उदाहरण के लिए हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक उदाहरण देंगे, हम परिभाषा समझ में आएंगे। जैसे देखो, यहाँ पर चिन्ह है ने, सुनील ने पत्र लिखा। अब ये अगर ने ये क्या है, कारक है। अगर ने ही नहीं है तो हमारा वाक्य कैसे पूरा होगा। जैसे सुनील पत्र लिखा, क्या सुनील पत्र लिखा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कारक वाक्यों में बहुत महत्वपूर्ण है, और वाक्यों में ही नहीं, हिंदी व्याकरण में कारक को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखो, आसान है समझने के लिए, कुछ भी कठिन नहीं है। तो देखो, हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, 8 प्रकार कुल मिलाकर हैं। जैसे देखो, पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो ये 8 प्रकार है कारक के। और देखो, उसकी विभक्तियां चिन्ह हैं, यानी कौन से शब्द चिन्ह जिसे हम कारक कहते हैं। ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, से, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, हे, अरे, ओह इत्यादि यह क्या है, चिन्ह है, यानी यह कारक है। कारक चिन्ह कहा जाता है या उसे विभक्ति कहते हैं। कारक समानार्थी शब्द विभक्ति। तो देखो, यह चिन्ह है। पहचानने के लक्षण देखो यहाँ पर दिए हैं अलग अलग के, वो हम देखने वाले हैं, उदाहरण हमें समझ में आने के लिए। तो देखो, पहला हम कारक का प्रकार देखेंगे, कर्ता कारक। कर्ता कारक विभक्ति यानी चिन्ह कौन सा है, उसका ने। और पहचानने के लिए देखो, आसान है, क्रिया का ज्ञान, वो क्रिया का ज्ञान करवा कर देता है, यानी वो काम क्या कर रहा है। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं। देखो, उदाहरण कि क्रिया का ज्ञान कराने वाले, परिभाषा क्या है कि क्रिया का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को कर्ता कारक चिन्ह कहते हैं, यह परिभाषा हो गई। उदाहरण देखना है हमें। देखो, सुनील ने पत्र लिखा। सुनील यह क्या है, नाम है, यानी संज्ञा है। संज्ञा हमने परिभाषा में देखा है, संज्ञा है। सुनील ने, देखो, सुनील के आगे ने यह चिन्ह लगा, पत्र लिखा, यानी यह संज्ञा के आगे जो चिन्ह आता है। देखो, पहचानने के लिए आसान है कि कर्ता कारक, कर्ता के आगे यह चिन्ह आता है। कर्ता यानी वाक्य में कौन है, सुनील, उसके आगे ने यह चिन्ह आया। हर एक में देखो, सीमा ने गीत गाया, सीमा ने, सुनील ने, क्या रमेश ने, सचिन ने यह संज्ञा के आगे लगाया जाता है। तो आसान है, देखो, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। तो ऐसा जहां वाक्य होगा या ने जिस वाक्य होगा, संज्ञा के आगे जहां ने होगा, वह कर्ता कारक वाक्य होगा, कर्ता कारक वाक्य होगा। देखो, सीमा ने, सुरेश ने, या देखो अध्यापक ने पढ़ाया, ने कर्ता कारक के आगे आता है। तो देखो, ये आसान है। अब दूसरा प्रकार कर्म। कर्म यानी क्या, काम। देखो, उसका चिन्ह कौन सा है, को। प्रभाव पड़ता है लक्षण पहचानने के लिए कि देखो, कर्ता का प्रभाव होता है अगले दूसरे व्यक्तियों के साथ। उदाहरण से हमें देखो समझ में आता है, उदाहरण ध्यान से पढ़ना है। मनोज ने चोर को देखा। अब देखो, हमने ऊपर कर्ता देखा है, मनोज ने, अब यह हो गया, देखो कौन सा, कि कर्ता कारक। अब हमें नहीं देखना है, बिल्कुल सभी वाक्य में यह ने आ सकता है। तो देखो, मनोज ने चोर को देखा, को यह चिन्ह है, देखो, कर्म का।
को, यानी प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? मनोज ने चोर के ऊपर प्रभाव डाला। देखा, कर्म किया, देखने का क्या किया? सबसे ध्यान देखो, ध्यान देना है हमें कि कर्म यानी काम का प्रभाव होता है। मनोज ने चोर को पकड़ा, या सीमा ने पुलिस को देखा, देखने का कर्म किया। सीमा ने क्या किया? कर्म किया। देखो कर्म यानी को यह वाक्य में जहां आएगा, जिस वाक्य में वह कर्म कारक कहलाएगा। देखो समझ में आ रहा है आपके, कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभाव डालना उस चीज के ऊपर, जैसे सीमा ने पुलिस को देखा, को देखने का प्रभाव, देखो यह महत्वपूर्ण है। तो यह कर्म कारक, यानी जिस वाक्य में को आता है वह वाक्य कौन सा हो गया? कर्म कारक हो गया, यह हमें देखना है। तीसरा देखो करण कारक। करण का अर्थ है यानी मदद, माध्यम या साधन देखिए हो सकता है। इसके चिन्ह देखो, से, के द्वारा, और लक्षण पहचानने के, माध्यम, करण यानी माध्यम, साधन या मदद भी हो सकता है। देखो माध्यम या साधन, कार्य करने के लिए हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे मैं मदद ले रहा हूं इस ब्लैक बोर्ड की, इस फलक की, तो देखो ऐसे वाक्य इसमें होते हैं। देखो उदाहरण लेना है वाक्य में, वह साइकिल से आए। वह यानी सर्वनाम है, कोई भी हो वह, तो वह साइकिल से आने के लिए उसने किसकी मदद ली? साइकिल की मदद ली। यानी जिस वाक्य में मदद ली जाती है वह वाक्य, और उस वाक्य में से होता है, तो देखो वह वाक्य कौन से होंगे? करण कारक। मदद लेना, देखो साधन का इस्तेमाल करना या उस माध्यम का इस्तेमाल करना, तो ऐसे वाक्य यह करण कारक होते हैं। देखो वह साइकिल से आया, देखो अध्यापक गाड़ी से आए, अध्यापक गाड़ी यानी देखो से, यानी अध्यापक ने आने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल किया? गाड़ी का। तो देखो करण यानी मदद ली या साधन का इस्तेमाल किया। जिस वाक्य में ऐसी मदद होती है, साधन होता है, वह वाक्य करण कारक कहलाएंगे। आसान है, देखो कुछ भी कठिन नहीं है। चौथा प्रकार है संप्रदान। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। देखो इसके चिन्ह कौन से हैं? को, के लिए, मदद के लिए, को के लिए, दो ही चिन्ह हैं। देना लक्षण पहचानने के लिए, देने के लिए, देखो दूसरों को प्रदान करने के लिए। संप्रदान करना का अर्थ क्या है? प्रदान करना, देना। जैसे हम देखो एक चीज दूसरे को प्रदान करते हैं, ज्ञान में जैसे आपको प्रदान कर रहा हूं, प्रदान करना, संप्रदान करना, देना, जिस वाक्य में देने की भूमिका होती है। उदाहरण देखना है, देखो माँ बच्चों के लिए दूध लाती, माँ बच्चों के लिए, माँ किसके लिए दूध ला रही है? बच्चों के लिए, यानी देने के लिए। जिस वाक्य में देने के लिए होता है दूसरों को, वह वाक्य संप्रदान कारक होते हैं। संप्रदान ध्यान में रखना है, देना के लिए, को, देखो माँ ने बच्चों के लिए दूध देखो लाया है, देने के लिए, जिसमें मदद की भावना होती है वह संप्रदान कारक। कुछ भी कठिन नहीं है, देखो देखना है, समझना है। पांचवा है अपादान। अपादान शब्द का अर्थ है अलग होना, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होना, अपादान होना। इसके देखो चिन्ह है से, एक ही चिन्ह है। देखो यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए लक्षण है अलग होना, अलग होना, एक चीज दूसरों से अलग होना। उदाहरण हम ले सकते हैं, देखो सीमा पेड़ से गिर पड़ी। देखो सीमा और पेड़, यानी सीमा पेड़ से अलग हो गई, सीमा पेड़ से गिर पड़ी, या आम पेड़ से गिरा। आम और पेड़ दोनों अलग हो गए, पहले एक थे। अलग होना, अपादान होना, अलग होना, एक चीज दूसरे चीज से अलग होना। सीमा जैसे पेड़ से अलग हो गई, देखो ये अलग होना, देखो उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। वाक्य में से आता है, तो यह महत्वपूर्ण है। आगे देखो, अब यहाँ पर आपको एक ऐसा लगता होगा कि करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन करण अलग है। देखो यहाँ साधन का इस्तेमाल किया है, देखो साधन का इस्तेमाल करते हैं, माध्यम का इस्तेमाल करते हैं देने के लिए, से या देने के लिए है, और से यहाँ अलग होता है, एक चीज दूसरे से अलग होती है, यह भी ध्यान में रखना है। वरना करण में भी से है, अपादान में भी से है, लेकिन अर्थ अलग है। करण में यानी देने के लिए या उसका इस्तेमाल करने के लिए से आता है,
यहाँ अलग होता है, एक चीज दूसरे चीज से क्या होती है, अलग होती है, तो अपादान आ जाता है। देखो समझ में आ रहा है। आगे है छठा संबंध कारक। संबंध का, की, के, रा, री, रे, संबंध आना। जैसे देखो समझने के लिए संबंध आना, शंकर की कुर्सी यहाँ है, शंकर की कुर्सी यहाँ है, शंकर और कुर्सी का दोनों का यहाँ पर संबंध आ गया है। ऐसे बहुत से वाक्य का कीजिए जिन वाक्यों में संबंध दिखाई देता है। देखो शंकर की कुर्सी यहाँ है, की यानी शंकर और कुर्सी, शंकर की कुर्सी यानी शंकर की ही कुर्सी है, वह दोनों का संबंध है। देखो ऐसे दूसरे के उदाहरण बहुत से ले सकते हैं, यह आसान है। देखो जिस वाक्य में संबंध प्रस्तापित होता है एक चीज का दूसरे चीज से, तो वह संबंध कारक कहलाते हैं। देखो की आएगा या का, की, के, रा, री, रे, संबंध जिसमें प्रस्तापित होता है ऐसे वाक्य। देखो सातवां है अधिकरण। अधिकरण यानी आधार लेना। अर्थ क्या है, आधार। अधिकरण यानी आधार लेना। इसके चिन्ह है में, पर। देखो लक्षण आधार। अधिकरण यानी काम करने के लिए दूसरों का आधार लेना। जैसे मैं आधार ले रहा हूं इस फलक का पढ़ाने के लिए, वैसे देखो उदाहरण अधिकरण। देखो शंकर कुर्सी पर बैठा है, शंकर ने बैठने के लिए किसका आधार लिया है, कुर्सी का। जैसे अध्यापक देखो फलक पर पढ़ा रहे हैं, मैंने पढ़ाने के लिए आधार इस फलक का लिया है। पर देखो में, पर ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें वाक्य समझना है। देखो अधिकरण का अर्थ पहले ध्यान में लेना है आधार, कार्य करने के लिए दूसरी चीज का आधार लेना। आधार जिन वाक्यों में हमें दिखाई देता है वह सब वाक्य अधिकरण कारक कहलाएंगे, उसमें में पर आ जाएगा। आठवां है संबोधन। संबोधन आसान है कि एक दूसरे को कहना। जैसे हमने अव्यय में हम आखिरी प्रकार देखते हैं चौथा कि विस्मय आदि बोधक, तो यही है। देखो इसके विभक्ति चिन्ह है अरे, ओह, बाप रे वगैरह वगैरह बहुत से हैं। बुलाना या पुकारना। देखो किसी को बोलना, बुलाना, पुकारना। देखो विस्मय बोधक चिन्ह होता है, संबोधन कारक में विस्मय बोधक चिन्ह होता है। जैसे देखो अरे शंकर कहाँ जाते हो, देखो अरे शंकर के आगे विस्मय बोधक चिन्ह है। और देखो ऐसे शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, ऐसे शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे अरे शंकर, शंकर के आगे अरे आ गया है। हे राम, राम के आगे हे आ गया है। और देखो पहचानने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह उसमें लगा रहता है, मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं इसे। तो ऐसे वाक्य संबोधन कारक हो जाते हैं। देखो कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ समझना है, देखना है। कारक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, यह 8 प्रकार समझ में आ गए हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो देखना है, पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद, हम रुकेंगे यहाँ पर।